दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। और डोंग रच रहे हैं, ढोंग रच रहे हैं। ऐसे कुछ नहीं होगा। अब पहले 5 साल उसको देख लिया, क्या किया उन्होंने। कभी किसी देश में चले गए, कभी कहीं घूमते रहे ना 5 साल में। तो अभी लोगों ने सोचा था कोई बढ़िया काम करेंगे, तो लेकिन ऐसा जी हमने वोट पाई थी, पहले पाई है वोट इसको। हमने वो अच्छा काम करेगा ये तो पता नहीं था, ये हमारे कपड़े तारने लग जाएगा, ये चीज़ का नहीं हमारे को पता था। ये क्या करते थे हमारे बुजुर्ग थे ना, जो वो पहले यह क्या करते थे, भाई जो आ रहा रस्ता ना इसको कभी वोट नहीं पाना, ये तुम्हारे फायदे लिए नहीं है, ये नुकसान करेगी जितनी उठेगी। तो लोग दूसरे पास चल जाते थे। अब ऐसा ना पक्ष रहे ना कुछ रहे, कहानी खत्म हो रही है। पर उठेगा किसान, उठेगा, पार्टी फिर बनाएगा किसान देश की। सारियां पार्टियों को रिजेक्ट कर दिया है, ये सब कुर्सी के लिए भागते हैं। जब दुख तकलीफ होता है कोई नहीं हमारे पास खड़ा होता। अब जो किसान अब निकल करके किसान आएगा, अब चलेगा ये। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। तो सुबह के 6 बजे हैं और हम लोग खड़े हैं सिंघू बॉर्डर पर। यहाँ पर किसान जो है वो अपने अधिकारों के लिए आए हुए हैं। देश लाइव की टीम जो है गुजरात से यहाँ पहुँच चुकी है और हम लोग बात करेंगे यहाँ पर मौजूद कुछ किसान हैं, किस तरह की इनकी जो मांगे हैं उसको बार बार सरकार की तरफ से ठुकराया जा रहा है। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि ये 3 काले कानून वापस नहीं होंगे, जबकि किसानों ने साफ कर दिया है कि वो पूरा 6 महीने का राशन पानी लेकर आए साथ में, वो हिलने वाले नहीं है। जब तक सरकार जो है वो तीनों काले कानून वापस नहीं ले लेती है तब तक ये हिलने वाले नहीं है। बाजी कहाँ से आए हैं आप? ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਪੱਕੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ। अच्छा, हाँ जी। तो जिस तरीके से आप लोग यहाँ बैठे हैं, ऑलमोस्ट 1 महीना पूरा होने वाला है। हाँ जी, 1 महीना हो गया आज। तरफ से आपको अब तक क्या लगता है? अब ਸਰਕਾਰ ਮੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜੀ, ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਪਕੀਪਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਲੈਣ ਜਾਣਾ, ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਭਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਲੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ, ਨਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੁਕਸਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡਾ ਹੋਣਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸਮਝ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਭਰਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੱਗੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ कितनी एकता वा। जिस तरीके से बता रहे हैं कि पूरी कोशिश कर रहे हैं एकता दिखाने की या सब, लेकिन आपको क्या लगता है सरकार पर कुछ असर नहीं पड़ रहा है अब तक? ऐसा लग रहा है असर पड़ेगा जी, पड़ा तो हुआ है, पड़ा तो हुआ है, असर तो पड़ा हुआ है। ऐसी तो कोई बात नहीं है, ठीक बजी हुई है। अंडर पास हुए अडानी मानिया के अभी वो चल रहा है, अपने आप झोंक के आएंगे, मांगे माननी पड़ेगी। अच्छा, दूसरा जैसे किसानों की जो मांगे हैं उनको तो सरकार मान नहीं रही है, साफ मना करके कानून वापस नहीं होंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2-2 हज़ार रुपये किसानों के अकाउंट में डाल रहे हैं। कल जो है वो बताया कि 9 करोड़ किसानों के अकाउंट में 2,000 रुपये डाल दिया है। इस पर क्या कहेंगे? ये जो हमारे किसान भाई हैं, हम किसान भाई हैं जो भी हैं, जो तो हमारा पैसा है वो तो मुद्रा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं भी किसान इधर से जाएं 2-2 हज़ार रुपया, उसका मुद्दा उधर 2-2 हज़ार रुपया आ गया जी, मोदी जिंदाबाद जी। ऐसा नहीं होगा जी, मोदी जिंदाबाद नहीं होगा, हम तो मोदी मुर्दाबाद ही होगा। अच्छा, जिस तरीके से यहाँ पर जब बैठे तो उसके बाद में कहा गया कि ये खालिस्तानी समर्थक हैं, पाकिस्तानी समर्थक हैं, चीन समर्थक हैं, तो इससे देश की एक बड़ी आबादी को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा लगता है? ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆਏ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਦੱਸਣ ਤਾਂ ਸਹੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ ਇਹ ਕੀ ਆ। ਉਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਬਣਾਏ ਕੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ हो गए। अच्छा, आप कुछ कहेंगे? भाई यही कहना चाहते हैं, जो सरकार को भुलेखा है आन के पकड़े मारे को, पकड़े कौन है अग्रवादी, कौन है उग्रवादी, कौन है आतंकवादी, ये आई बदनाम कर देते हैं किसान को। जो अपनी रोटी मांगता है उसके लिए उग्रवादी हो जाता है। ये सारा संसार आया, सारा भारत आया हुआ है, कहाँ है मोदी? बाजी, जिस तरीके से 2014 में जो चुनाव प्रचार किया था, जब प्रधानमंत्री बनना था इन्हें, तो जो वादे किए थे, गुजरात मॉडल दिखाया था, तो 2014 से लेकर आज 2020 चल रहा है।
आप किस तरह से देखते हैं मोदी सरकार को, मोदी को? भगवान, यहाँ भगवान बस रहा है। मोदी क्या सोच रहा है? यहाँ भगवान है, यहाँ भगवान है। अच्छा, दूसरा, जैसे कई सालों में अब ये देखने को मिला कि अन्नदाता जो है वो सड़क पर बैठा हुआ है, इतनी ठंड में बैठा हुआ है, लेकिन कुछ लोग हैं जो शरारत कर रहे हैं, जो ये बता रहे हैं कि भाई बड़े हाई फाई यहाँ पर टेंट लगे हुए हैं और इस तरह का। हालांकि मुझे तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आया कि हाई फाई सुविधा यहाँ पर है, लेकिन आरोप ये लग रहे हैं कि भाई यहाँ पर बड़े मज़े कर रहे हैं, खाना मिल रहा है, ये मिल रहा है। उस पर क्या कहेंगे आप? ऐसा ही ऐसी शरारत कर रहे हैं, उनको क्या मैसेज? नहीं नहीं जी, ये शरारत करते होंगे ने, आई बार करते ने, कोई शरारत नहीं है। ये गुरु घरों लंगर आते ने, सब किसानों के लंगर ने, सब चलते ने, ऐश कर रहे ने। किसान जो सरकार है समिति है, किसान नहीं है। ये किसान बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलता है। अब नहीं इनकी बात चलने देंगे हम। बाहर हमारे लड़के बाहर बैठे हैं, कमाई कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी बात की, पर हमको सीधा चलाना चाहते हैं, मोदी को सीधा, भांगा नहीं चलना चाहिए। अच्छा, दूसरा ये भी कोशिश की जा रही है कि जिस तरीके से किसान यूनियन की जो संगठन की जो यूनिटी है, जो एकता है, उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है इस आंदोलन को खत्म करने के लिए। इसलिए सरकार कुछ यूनियनों से अलग अलग बैठकर बात कर रही है और बता रही है कि हाँ कुछ किसान राजी हैं इन बिल से। नहीं जी नहीं, ये तो हर बार होता है, पिछली बार ही होता रहा है, अब की बार नहीं होगा, अब नहीं पटेगा ये किसान, अब सीधा चल रहा है। पीछे हटने का बिल्कुल मतलब ही नहीं है जी, मतलब ही नहीं है। तो क्या है, जब तक 3 कानून वापस नहीं होंगे? नहीं जी नहीं, यहाँ 6 महीने साल लग जाए, हम पीछे नहीं जाएंगे। गाड़ियाँ भरी पड़ी हैं राशन की, सब मौज हो रहा है, किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है। यहाँ भगवान बस रहा है। ये क्या समझ रहे हैं अपने आप को? इनके समझ में नहीं आ रहा। ये देश का नुकसान करवा देंगे, इस हिसाब से एडी कर रहे हैं। इतने एडी नहीं चाहिए। बाजी, जिस तरीके से बैठे हुए हैं किसान, आज 1 महीना हो गया है, आपको क्या लगता है सरकार ने कमतर आंका किसानों को? 1 महीने तक कोई सुनवाई नहीं और बताया जा रहा है तकरीबन 1 लाख करोड़ का नुकसान जो है अब तक हो चुका है। पहले जो बोल रहे थे ना पंजाब को, अकेले को भी पंजाब आ रहा है जी। और जो बिल इन्होंने लागू किए हैं उसके बोल रहे हैं उसका बहुत फ़ायदा है, यही बोल रहे हैं ना जी। जो पहले बिहार और यूपी में लागू किया इन्होंने बिल, उधर के किसानों से पूछ कर बता दो क्या फ़ायदा हुआ इसका, वो भी साथ आ रहे हैं। जो बिल सही है तो फिर वो क्यों आ रहा है इधर? अच्छा, दूसरा, जहाँ से किसान आ भी रहे हैं, जैसे यूपी से कुछ किसान आना चाह रहे हैं, हरियाणा से आना चाह रहे हैं, तो खबरें कुछ इस तरह की है कि वहाँ की सरकारों ने वहाँ पर बॉर्डर पर रोक दिया है। गुजरात से भी खबर आ रही है कि गुजरात से किसान आना चाहते हैं, लेकिन कई किसानों को नज़रबंद कर दिया है। इस पर क्या कहेंगे? हाँ, रोकने की कोशिश कर रहे हैं पर रोक नहीं रहा। किसान सभी आ रहे हैं, अभी यूपी से उत्तराखंड से आ रहे हैं, सरकारें रोकने की कोशिश कर रही है पर नहीं रुकेगा, वो आएगा। कितने किसान होंगे यहाँ पर? कितना किलोमीटर लंबा यहाँ पर लगा हुआ है पूरा? 14 किलोमीटर इधर को है, 14 किलोमीटर तक पूरा सब जाम पूरा लगा हुआ है, ऐसे टेंट लगा हुआ है सड़क पर और ट्राली लगी हुई है साइड में और लंगर चल रहे हैं, अपने मजे बैठे हैं। जब तक ये काम बिल वापस नहीं लेंगे तब तक ये नहीं जाएंगे। अच्छा, दूसरा, लोगों को ये गलतफहमी है कि आपने सड़क रोक दी है, जबकि ऐसा नहीं है। साइड की सड़क देख सकते हैं कि साइड से सड़क चल रही है, ना गाड़ी आना जाना है, ऐसा कुछ है या रोकी हुई है? हमारा ये मकसद है, हम लोगों को परेशान करना नहीं चाहते। हम सिर्फ जो हमारा मकसद है बिल वापस लेने का, उनको दिखाना चाहते हैं। ये बिल्कुल नहीं करेंगे तो फिर आगे का कदम देखेंगे क्या होगा। जो हमारी यूनियन बोलेगी वैसे करेंगे, आगे जाने बढ़ने की कोशिश करेंगे। या नहीं करेंगे तो मीटिंग के बाद जो भी। अच्छा, दूसरा एक ये रहता है कि ये जो सरकार है, इसका हमेशा ये रहा है कि इसकी गलत नीति का जब कोई विरोध करता है तो ये विरोधियों से बात नहीं करती है, ये विरोध करने वालों के विरोध में कुछ और लोगों को लाकर खड़ा कर देती है और उनसे कहलवाती है कि ये सही है। तो ये नीति जो है बीजेपी की और जो सत्तारूढ़ जो पार्टी उसकी जो नीति है, इस पर क्या कहेंगे? ये जो सभी सरकारें करती है ऐसे, किसी को दबाने के लिए पहले उसे बात नहीं करना और उसके विरोध में नकली आदमी खड़े करना, नकली किसान बनाकर उसको बोलना भी खुद देखो ये खुश हैं, एक किसान बोल रहे हैं भी हम खुश हैं, हम वापस जा रहे हैं। तो इसी के लिए मतलब इसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं भी जो किसान इकट्ठा हुआ है उसको देखकर ये वापस चले जाएं। लेकिन अब किसान बहुत समझदार हो चुका है, पढ़े लिखे, जो नई जनरेशन पढ़ी लिखी है वो बहुत बढ़िया तरीके से चल रही है, कोई किसी का नुकसान नहीं कर रहे हैं। हमारा मकसद है ये बिल वापस कराना। जब तक ये बिल वापस नहीं होगा कोई इधर से वापस नहीं जाएगा। और भी आ रहे हैं। अच्छा, दूसरा, यहाँ से कुछ ही घंटे की दूरी पर है दिल्ली, मोदी जी यहाँ पर है, उनका मकान, ऑफिस वगैरह सारा, उनका प्रधानमंत्री निवास वगैरह। यहाँ के जो किसान हैं उनसे वो बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मध्य प्रदेश के किसान से बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के किसान से बात कर रहे हैं, गुजरात जा रहे हैं, गुरुद्वारे में यहाँ पर जा रहे हैं। क्या दिखाना चाह रहे हैं वो? और डोंग रच रहे हैं, डोंग रच रहे हैं।
ऐसे कुछ नहीं होगा। अब पहले 5 साल उसको देख लिया, क्या किया उन्होंने, कभी किसी देश में चले गए, कभी कहीं घूमते रहे ना 5 साल में। तो अभी लोगों ने सोचा था कोई बढ़िया काम करेंगे, तो लेकिन अब जो ना बीजेपी सरकार है ना, इनके जो मंत्री है या कोई एमएलए है, वो किसी मतलब गांव में जाने से डर रहे हैं। मोदी तो इधर बैठे हुए हैं, उनका पूरा डर है, जो जहीं जाएंगे उधर ही आगे उनका घिराव होगा। हाँ, जैसे हरियाणा के मुख्यमंत्री का हुआ, हरियाणा के जो मंत्री थे अनिल विज का हुआ, इस तरीके से डर रहे हैं नहीं जाने। एक ना बात मैं काफ़ी देर से देख रहा हूँ, हमारे जो ना इधर एक जो सरकार है ना, खालसा बोलते, खालसा कई हमारे आदमी बोल देते हैं खालसा क्या है, हम खालिस्तानी नहीं है। खालिस्तानी का मतलब क्या है? खालसा राज जो हमारा पहले आपने से पढ़ा होगा, महाराजा रणजीत सिंह का राज है, उसके राज में ऐसे कभी नहीं हुआ। कोई भी प्रॉब्लम आई उसके पास पहुँचे। उस टाइम का राजा एक गरीब के पास ही पहुँचता था भी आपको कोई मुश्किल नहीं है। अभी देखो इधर जो खड़े हैं समर्थन, जो खालसा बनना बहुत ही मुश्किल की बात है। जो सही खालसा है ना, वो हर गरीब की मदद करता है, उसमें कोई धर्म नहीं होता, वो सभी धर्मों के साथ लेकर चलता है। तो जैसे ये माहौल बन रहा है, परमात्मा की कृपा होगी तो ये खालसा आएगा, फिर हम दिखाएंगे लोगों को कि कैसे राज करते हैं, सेवा करेंगे लोगों की, लोगों पर डंडा नहीं चलाएंगे। जो आतंकवाद खालसा नहीं, आप कह रहे हैं खालसा वो जो जोड़ते हैं, जो मंत्री है ना, जो ये अपने वोट लेने के लिए जो हिंदू भाई हमारे उनको भड़काते हैं भी ये खालसा है, तुमको ऐसे करेगा उसका। अभी देखो सारे हिंदू मुस्लिम जो भी सारे हैं लंगर लगा रखे उन्होंने, हमारा साथ दे रहे हैं। जो हम पंजाब से चले आगे हरियाणा के जो हमारे सारे भाई हैं उन्होंने हमारा साथ दिया, हम इधर तक पहुँचे। तो अभी उधर यूपी से भी आ रहे हैं, गुजरात से भी आ रहे हैं, केरला कर्नाटक से भी आ रहे हैं, सभी इकट्ठे हो रहे। ये 2-4 दिन में ना हो तो आगे आने वाली बहुत सरकार के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो पाजी जैसे आपने बताया खालसा का के ये बताया जा रहा है, उसको गलत प्रेडिक्शन उसका किया जा रहा है कि खालसा यानी आतंकवादी, लेकिन खालसा वो थे जो बुराइयों को खत्म करना और सारा अच्छे काम करना। जो हमारी वो साइड बनी है खालसा एड, क्या कर रही हो देखा ना आपने? हाँ, सेवा के काम सारे, सेवा भावना। गुरु नानक देव जी जो हमारे पहले गुरु थे, उन्होंने सभी के दिल में ऐसी भावना भर दी कि हर गरीब की सेवा करना, हर गरीब की मदद करना। और खालसा एड वाले हर जगह पहुंच रहे हैं, कई जहां लड़ाई लगी हुई है उधर ही पहुंच रहे, लंगर पहुंचा रहे हैं, कोई मेडिकल सहूलत पहुंचा रहे हैं। क्या उसमें कोई गलत है? तो पाजी यानी ये ऐसा ही है जैसे जिहाद जो अल्फाज है, जिहाद उसके बारे में भी कहा जाता है कि जिहाद करो आप पढ़ाई के लिए करो, जिहाद करो आप अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए करो, यानी उनके लिए आप अपना वो करो। जिहाद का मतलब आतंकवाद नहीं होता है। जिस तरीके से आतंकवाद के साथ जिहाद को जोड़ के बदनाम किया जा रहा है मुसलमानों को, इसी तरीके से यहाँ पर जो खालसा को जोड़कर कहीं ना कहीं बदनाम करने की कोशिश की जा रही है सरदार को, पंजाब को और इस किसानों के इस आंदोलन को। अभी पहले आपने देखा जो न्यूज़ चल रहा था, आप पता नहीं कौन सा, मतलब आपको नहीं मैं बोलना चाहता, लेकिन ज़्यादा चैनल सारे बिके हुए हैं, ये सबको पता चल चुका है, सारे चैनल बिके हुए, जो बोलते हैं वही बात बोलते हैं आगे। जो मीडिया ना, मीडिया ये है एक गरीब की आवाज़ उठाने के लिए, कि कोई मतलब सरकार किसी की सुनती नहीं है, या कोई दबाव डाल रहा है किसी पर, कोई बड़ा आदमी या कोई, उसकी गरीब की आवाज़ सुनने के लिए एक मीडिया था। लेकिन मीडिया भी अपना विश्वास गंवा चुका है। जो अच्छे हैं वो अच्छे हैं, उनको नहीं हम बोल रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर 100 में से 80% लोग अपना विश्वास गंवा चुके हैं। जो मंत्री के साथ हो रहा है यही मीडिया के साथ भी होगा किस दिन। हाँ, जैसे अभी हम लोग कल, मैं गुजरात से आया हूँ खुद, और मैं जैसे कल बाहर से एंटर हो रहा था तो मेरे हाथ में मेरा आईडी था चैनल का, तो मुझे कहा कि आप जी न्यूज़ से तो नहीं हो ना, आप जी न्यूज़ को तो आपको नहीं आने देंगे। तो ये क्या आखिरकार किस वजह से? ये सारे चैनल हमारे जथेबंदियों वाले कह रहे हैं, ये सारे इनके चैनल ब्लॉक करेंगे, हम इनके चैनल का भी देखेंगे नहीं। जो कर रहा है ना, जैसे अडानी वानी के जो अपना जियो के सिम बंद हो रहा है, सबको हो रहा है, इनके सब का ध्यान रखा जाएगा। जो ये कर रहे हैं ना, इनके सब चैनल ब्लॉक किए जाएंगे, इन पर पर्चे भी होंगे। अभी जो ये हो रहा है, कोई आदमी को नुकसान करता है अब उसका पर्चा किया जाता है, अब रिपोर्ट करते हैं उसकी, करते हैं ना। अभी जो ये नुकसान हो रहा है, ये बात 1-2 दिन में हो सकती है, 2 दिन में हो सकती थी, लेकिन इतना लंबा टाइम कर रहे हैं, तो जो ये नुकसान पब्लिक का हो रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? वो सीधे किसानों पर डाल दिया जाएगा। सरदार पंजाब ये सरकार जिम्मेवार है। इस सरकार को चाहिए था 1-2 दिन में इसको हल कर लेते, लेकिन जो जानबूझ के खराब कर रहा है, अभी तो हमने रोका नहीं रास्ता। जी हम ही उनके जैसे होते, हमें रास्ता सब रोक दे, कितनी मुश्किल होगी।
तो किसानों की तरफ से ये साफ कहा जा रहा है कि सरकार को होना चाहिए था कि 2 दिन में ही सरकार इनकी बात को सुन लेती, लेकिन सरकार जानबूझ के इस बात को लंबा कर रही है और जो नुकसान हो रहा है वो आखिरकार ठीकरा जो है वो सरकार किसानों पर फोड़ने की कोशिश करेगी। इसके अलावा किसानों ने यह भी साफ कर दिया है कि मोदी सरकार जो है वो सिर्फ बातें करती है, कुछ काम नहीं करती है। इनमें से कई लोग हैं जिन्होंने ये भी कहा कि इन्होंने खुद ने जो है वो मोदी को वोट दिया था, लेकिन इनकी उम्मीदों पर जो है वो मोदी खरे नहीं उतर पाए हैं। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।